अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फिर आज एक नया दिन था और नई सुबह थी और आप लोगों को जैसे कि पता है कि हम जो हैं वो लंदन में हैं थे इन डेज़ में। और फिर उसके बाद जो है वो आज हमारा डे था कि हम जो है वो सारे जितने भी म्यूज़ियम हैं, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम और साइंस म्यूज़ियम और ब्रिटिश म्यूज़ियम को जो है वो बच्चों को दिखाएंगे और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। मैं तो जितनी दफ़ा भी आई हूँ तो यहाँ पर जो है वो मेरे जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि बच्चे थे और बच्चों को इन चीज़ों में कुछ बच्चों को मैं कहूँगी इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है। जैसे कि असमारा को इंटरेस्ट नहीं है लेकिन इस्माइल को बहुत इंटरेस्ट है, तो इसलिए हमने जो है वो प्लान किया कि चलो आज हम म्यूज़ियम जो है वो जाएंगे। और यहाँ पर इतनी लंबी क्यू लगी हुई थी लोगों की। ये वो सारे लोग थे जिन लोगों ने ऑनलाइन नहीं लिया हुआ था। हमने क्या किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड इन चीज़ों के मामले में बड़े वो हैं, पर्टिकुलर हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि ऑनलाइन ही जो है वो देख कर और पहले से टिकट बुक कर लिया था। मतलब टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की। मतलब मैंने देखा है, मतलब ज़रा सी कोई इतनी ख़ास एक्टिविटी की जगह ना भी हो तो लाजमी हर जगह की टिकट्स होती हैं, लेकिन ये बात लंदन में बहुत अच्छी लगी कि ये सारे म्यूज़ियम जो थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे। तो ये चीज़ जो थी वो बड़ी मुझे अच्छी लगी। तो आप लोग भी ज़रूर अगर जाएँ तो बच्चों के साथ तो इन जगहों को जो है वो विज़िट कीजिएगा। नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है आई थिंक ये। और यहाँ पर बस जगह जगह पे डायनासोर्स थे और फिर उनकी जो थी वो उनकी पूरी हिस्ट्री थी कि वो कब आए, उनके उनसे रिलेटेड सारे एग्स भी थे उनके, और कुछ और भी एनिमल्स जो थे उनकी भी जो थी वो हिस्ट्री थी यहाँ पर। बच्चे बड़ा इन्जॉय करते हैं। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि अल्लाह का कितना शुक्र है कि हम शायद इस दौर में नहीं हैं वरना होते तो पता नहीं फिर क्या हाल होता। ये तो बस हमने मूवीज़ वगैरह में ही देखा है, डायनासोर्स की मूवीज़ में, और जो कि बहुत लगता है कि उस वक्त लोगों का क्या हाल होगा और कैसे लोग रहते होंगे ना। तो यहाँ पर कुछ एग्स था, एग वगैरह पड़े हुए थे दूसरे बर्ड्स के। और यहाँ पर फिर हम वहाँ से फारिग होने के बाद साइंस म्यूज़ियम आ गए थे, जो कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था लास्ट वाले म्यूज़ियम के मुकाबले में। वहाँ पर क्योंकि हम बहुत टायर्ड हो गए थे और असमारा बहुत ज़्यादा जो है वो टायर्ड फील कर रही थी, क्योंकि पूरा वक्त हम लोग बहुत चले थे। पूरे एक हफ़्ता हम लंदन में रहे थे और पूरा हर दिन ऑलमोस्ट हम निकल रहे थे। शायद लास्ट के 1 to 2 डेज़ ऐसा हुआ कि हम कहीं घूमने नहीं गए थे, लेकिन वो भी ये था कि किसी रिलेटिव्स के घर पे डिनर करने या लंच पे ज़रूर गए थे। फिर यहाँ पर बहुत अच्छा साइंस म्यूज़ियम के अंदर जो है ना वो इन लोगों ने स्नैकिंग की चीज़ें रखी हुई थी। तो क्योंकि बच्चे सब टायर्ड हो चुके थे और हमने ब्रेकफास्ट भी कोई इतना ख़ास नहीं लिया था, तो बस फिर यहाँ बैठ के थोड़ा सा हम लोगों ने पिज़्ज़ा और वो सारी स्नैकिंग की चीज़ें इंजॉय की। और यहाँ पर मुख्तलिफ जो थी वो इससे रिलेटेड डिटेल्स थी कि यहाँ पर मुख्तलिफ शिप्स थी, क्रूसेस थे और उनकी हिस्ट्री थी कि कब कहाँ पर क्या होगा। लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड था और आज ही हमने प्लान किया हुआ था कि मेरे हस्बैंड के एक कज़न हैं, तो हमने उनके साथ भी मिलना था, तो इसलिए फिर हमने जल्दी जल्दी सारे म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे हम इसी चक्कर में। और जिसकी वजह से असमारा मैडम जो है वो जगह जगह पे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। तो इस्माइल के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, उसको ज़रा इंटरेस्ट है म्यूज़ियम वगैरह से रिलेटेड चीज़ों में। और मुझे कोई ऐसा ख़ास नहीं है। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा है कि कोई हिस्ट्री हो अपने अपनी चीज़ से रिलेटेड, तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है, जो कि आगे जाकर ब्रिटिश म्यूज़ियम में वो इंटरेस्ट हमें मिला। मतलब मैंने अपना इंटरेस्ट पूरा किया था उस चीज़ को ना। अच्छा, ये दुनिया का पहला कंप्यूटर है जो कि बताया गया था, मेरे हस्बैंड ने बताया और हमने भी देखा यहाँ पर, जो कि फ़र्स्ट टाइम दुनिया में कंप्यूटर इजाद हुआ। तो वो इस तरह के बड़े बड़े से कंप्यूटर से पूरे पूरे रूम के बराबर हुआ करते थे। और यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट का इन लोगों ने इस तरह से स्टैचू बनाया हुआ था कि वो जो है वो चाँद पर गया, मून को पे गया हुआ है, और ये मुख्तलिफ स्पेस क्राफ्ट्स और स्पेस की चीज़ें थी। और यहाँ पर इतना अच्छा इन लोगों ने फ़ील करने के लिए बनाया हुआ था कि एक अगर एस्ट्रोनॉट चाँद पर जाता है तो वो किस तरह से फ़ील होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अंदर डाला हुआ था और उसको पकड़ना था, तो वो पकड़ना इतना मुश्किल था। तो हम लोग वही कह रहे थे कि ये कितना डिफ़िकल्ट होगा, ऐसे देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर भी एक ग्लोब सा इन लोगों ने बनाया हुआ था। मतलब जगह जगह पे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी वो देखने के लिए थी, सन से रिलेटेड और मून से रिलेटेड।
और लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे थे। और यहाँ पर एक पीस जो था मून का, एक टुकड़ा चाँद का, ये भी इन लोगों ने रखा हुआ था इस म्यूज़ियम में, जो कि बहुत मुझे इस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट होता है ना। तो देखिए रियल में मून कितना काला होता है, और सब लोग जो हैं वो लाइक सब लोग जो है वो इस तरह के शायरी करते हैं और वो बताते हैं कि मून जैसे बहुत ही कोई खूबसूरत चीज़ है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो वो अंदर से वो इस तरह के उसमें जगह जगह पैचेस थे और वो बड़ा खुरदुरा सा था और ब्लैक कलर का था। कहते हैं कि सूरज की लाइट जब पड़ती है ना तो उसकी वजह से जो है वो मून का कलर चेंज होता है, जो कि हमें बड़ा लाइटिंग सा लाइक चांदनी रातों में और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देता है वो ना। फिर यहाँ पर जो था वो मुख्तलिफ चीज़ें थी, लाइक इससे रिलेटेड था कि पुरानी जो सबसे पहले जो कारें यूज़ होती थी वो किस तरह की कार्स होती थी, तो उससे रिलेटेड था। सबसे उससे भी पहले था, अच्छा मैंने जो था और भी हम लोगों ने इसको किया था, लेकिन मैंने जो उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना वो आप लोगों के लिए जो है वो उसकी वीडियो बनाई थी। बाकी तो और भी बहुत कुछ थी ऐसी देखने के लिए, लेकिन हमारा था कि हम बिल्कुल ऐसी सी जगह पे जाएं। लेकिन आप फर्स्ट टाइम जाएँ ना तो ढूंढने में ही आपको टाइम लग जाता है, तो बेहतर होता है कि ये मैप देते हैं उस मैप को आप फॉलो करें। फिर यहाँ पर मुख्तलिफ साइज़ेस की जो है वो और जो है वो गाड़ियाँ थी, लाइक कार्स रखी हुई थी। उसकी भी पूरी हिस्ट्री थी कि पहली दफ़ा कैसी कार थी पुराने ज़माने में और अब कितनी चेंज हुई है, एवोल्यूशन के बाद हर चीज़ में जो है वो चेंजिंग आई है। फिर वहाँ से फारिग होने के बाद जो कि हम लोग बहुत थक चुके थे, हालांकि हम जगह जगह पे थोड़ा सा बैठ रहे थे ताकि थोड़ा सा अपनी एनर्जी को दोबारा से रिवाइव करें। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी एक शॉप नज़र आई, तो मैंने कहा यार यहाँ से मैं सोवेनियर्स ले लेती हूँ। तो मैं और इस्माइल यहाँ पर रुक गए थे और इस्मारा और इसके बाबा जो है वो आगे चले गए थे। तो फिर इन लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, तो इन लोगों का मूड ख़राब हो गया था। यहाँ पर इस्मारा बहुत गुस्से में थी कि मामा आप लोगों को स्ट्रेट आना चाहिए था, तो आप लोग क्यों रुक गए थे यहाँ पर। तो ये है ब्रिटिश म्यूज़ियम, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था यहाँ पर जाने में। और ये देखें यहाँ पर भी काफ़ी रश था, हालांकि ठीक ठाक गर्मी जो थी इन डेज़ में लंदन में पड़ रही थी, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट था क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट था मुख्तलिफ लाइक कंट्रीज़ के बारे में, उनकी हिस्ट्री के मामले में थोड़ा सा जानने के लिए था, जिसमें मुझे टर्किश जो था उनकी हिस्ट्री थी। ये फर्स्ट हम इसमें हम गए और इनके सारे वो पॉट्स और वो सारे बर्तन जो ये यूज़ करते थे जंगों में, जो वो ज़रे पहनते थे और इस तरह की जो पूरा अपना एक हेलमेट से पहनते थे, वो सब चीज़ें थी। तो इस चीज़ में इस्माइल को बहुत इंटरेस्ट है, और अगर आप लोगों को हिस्ट्री पता हो तो आप लोगों को और भी इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा। और ये देखिए पूरे की पूरा उनका हेड कवर होता था इस हेलमेट से। तो ये मुझे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। ये इस्लामिक वर्ल्ड है, तो ये पूरा यहाँ पर आपको मतलब उनके ना पूरे पोर्शंस बने हुए थे। यूरोप का एक अपना सेक्शन था, फिर इस तरह से था। फिर अगर आपका जो इंटरेस्ट है आप उससे रिलेटेड वहाँ पर जा सकते हैं। और इतना खूबसूरत ये वास रखा हुआ था, जो कि पता है ये ब्रेक हुआ हुआ था, इसको इन लोगों ने बड़े अच्छे से जोड़ा हुआ था। पता नहीं मेरा कैमरा अभी इसको कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन ये पूरा टूटा हुआ था, लेकिन बहुत ही प्यारा मुझे लगा ये वास ना। और ये वो सारे हैं जो कि आजकल भी आपको शॉप्स में मिलेंगे, पुराने वक्तों के जो टर्किश जो लोग हैं उनके बर्तन और उनकी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इवन अगर आप लोगों ने बहुत मशहूर कोई सीरियल है उस्मान और एर्तुगरुल वगैरह देखा हो, तो उसमें भी आपको इस तरह की लोगों ने कोशिश की है कि वो सारा अपना पुराना कल्चर आप लोगों को दिखाएं। तो ये देखिए ड्रेसेस कितने खूबसूरत हैं ना, जो कि पुराने वक्तों में भी थे, और मुझे लगता है आजकल वही सारा फैशन जो है ना रिवाइव हो रहा होता है, और अब दोबारा से सारे फैशंस आ रहे हैं, जबकि पुराने वक्तों में भी बहुत खूबसूरत थे। और ये सारे उस तरह की सुराही है और इस तरह की चीज़ें थी, कप्स थे, पॉट्स थे, और आगे जाकर पोट्री भी उनकी थी। कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं। और आप लोगों ने शायद देखा भी होगा उन सीरियल में कि वहाँ की जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उन लोगों ने इस तरह की कॉस्ट्यूम को वो करने की कोशिश की है, दिखाने की कि पुराने वक्तों में वो लोग कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे। उनकी तलवारें, उनके ड्रेसेस, ये वाला तो इतना प्यारा मुझे लग रहा था वेस्ट जो था, कि मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल लग रहा है आजकल के दौर में भी इस तरह के जो है वो बनते हैं ना कपड़े। और मुझे लगता है फैशन जो है ना वो दोबारा से रिवाइव होता है। और एक छोटी सी बच्ची का भी कप्पा था, जो कि मैं इस्मारा को कपड़े को कप्पा बोलती हूँ तो बच्चों के साथ ज़रा अच्छा लगता है, उनकी लैंग्वेज में आप बात करें। तो बस फिर यहाँ से होते हुए जो है वो हम यहाँ से होते हुए जो है वो हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो क्योंकि यहाँ पर ना मुख्तलिफ इन लोगों ने कंट्री के हिसाब से उसकी हिस्ट्री डाली हुई थी। तो ये वो पीछे आप लोगों ने देखा कि जंग के जो लोग पहनते थे कपड़े उस ज़माने में जो पहने जाते थे, ये वो सारे कपड़े थे। और ये पर्पल वाला तो मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ क्योंकि मुझे लग रहा है इस तरह की ड्रेसेस आजकल भी जो है वो दोबारा से जो है वो रिवाइव हो रहे हैं। और ये मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे जो उस वक्त वो लोग यूज़ किया करते थे। और ये देखें आप लोग, तो मैंने ना कोशिश की कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम जो हो सके, जो कि ज़्यादा
इंफॉर्मेटिव हो, वो आप लोगों को थोड़ा-सा दिखाऊँ, ताकि आप लोग भी अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ ये विज़िट करें। बहुत अच्छे म्यूज़ियम्स हैं, अच्छा है थोड़ा-सा आपको हिस्ट्री का भी पता चलता है। फिर ये सारी ज्वेलरीज़ थी जो उस वक़्तों में वो लोग पहना करते थे। अच्छा, इनकी जो रिंग्स है ना, उनके साइज़ से पता चलता था कि पुराने वक़्तों के लोग हमसे काफ़ी जो है लंबे-लंबे और कहते हैं ना लंबे और चौड़े हुआ करते थे। इनके बर्तन के स्टाइल्स, इनके स्पून्स इतने खूबसूरत लग रहे थे। इस मतलब स्पून का साइज़ देखकर आप अंदाज़ा करें कि वो खुद कितने बड़े होते होंगे। तो अब मौजूदा दौर में क्या है कि वो चीज़ें जो हैं वो छोटी होती गई, होती गई, होती गई। जहाँ इंसान बहुत छोटे हो गए, तो उस हिसाब से प्लेट्स वग़ैरह भी जो हैं वो बननी शुरू हो गई। तो ये सारी पुरानी वो है ना, तो कभी-कभार ना आप हिस्ट्री में जाएँ तो बिल्कुल आप खो से जाते हैं कि यार पुराने वक़्तों में ये ऑफ़ कोर्स पुरानी चीज़ों को इन लोगों ने रियल करके और उनकी बड़ी अच्छे से उनको वो करके तो ही रखा होगा। तो ये कुछ किसी ने यूज़ किया होगा और कितने साल पहले की बात है। लोग तो कहाँ से कहाँ मिट्टी में मिल गए और चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। फिर यहाँ पर वो पोट्री थी, ये सारी पोट्रीज़ हैं जो वो अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, उससे रिलेटेड ये था सब कुछ। और वैसे हम लोगों ने ना अपने आर्ट क्लास में भी बर्तन बनाने इस तरह के सीखे थे। और यहाँ पर ये जो है वो मैंने रेड इंडियंस का गलती से यहाँ पर कंपाइल कर दिया था उनकी ज्वेलरी के साथ जो हमारे वक्तों की थे। अच्छा, मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था ना वो था इजिप्ट के उसमें, जो कि हम काफ़ी ढूँढने के बाद, क्योंकि असमारा बहुत टायर्ड हो गई थी, तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि असमारा एक वन बाय वन हम चले जाते हैं। तो इस्माइल के बाबा बैठ गए थे इसमारा के साथ वन, उसमें मैं और इस्माइल चले गए थे। फिर हमने इस तरह से चेंज कर लिया था। और कितने बाज़ जो बादशाह पहना करते थे उस तरह की उनकी ज़रहें भी थी ना, लाइक पूरे गोल्ड के बने हुए ना, तो उससे रिलेटेड भी था यहाँ पर। और फिर फाइनली मैं और इस्माइल काफ़ी सर्च के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, कहते हैं कि ब्रिटिश म्यूज़ियम को देखने के लिए पूरा एक दिन चाहिए होता है, तो हमने एक ही दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखनी थी। फिर फाइनली हमें जो है वो मिल गई थी ये सारी ममीज़। लेकिन गर्मी की वजह से इन लोगों ने बहुत से जो रियल थे ना, जो जिसको इन लोगों ने अच्छे से प्रिजर्वेटिव्स चीज़ें लगा कर उसको रखा हुआ होता है, प्रिजर्व किया हुआ होता है, तो वो उस वक्त जो है वो उन लोगों ने वो पूरा सेक्शन उन लोगों ने बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में ये चीज़ें ख़राब होने लगती हैं फिर ना। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमने जो है वो कवर कर लिया था, क्योंकि टाइम था एक हमें कहीं और भी जाना था, मिलना था, तो हमने कहा कि बस वो सारी इम्पॉर्टेंट जगह जाएंगे जहाँ पर हमें इंटरेस्ट है। तो ये पुराने वक्तों के वो थे जो मिस्र अपने ड्रेसेस पहनते थे और उनका पूरा लुक लुक देने की कोशिश की है। अब इसके अंदर ये है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कुछ लोग कि हाँ उसके अंदर भी उसको प्रिजर्व करने के लिए चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पर जो आपके पास फ़िरौन की चीज़ें हैं, फ़िरौन की बॉडी को भी रखा हुआ है इन लोगों ने उस चीज़ को प्रिजर्व करके। तो ये बस ये चीज़ें देखकर बहुत वो लगता है। और फिर हम यहाँ पर गए थे कुछ अमेरिका की साइड पर, यहाँ पर अमेरिका, कनाडा और आई थिंक एक और जगह थी, स्कीमोज़ जहाँ पर होते हैं। तो ये उन वक्तों में दिखा रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ उस ज़माने में बहुत पड़ती थी। तो ये बच्चे का आप ड्रेस देख सकते हैं, पूरा कवर होते थे ये और ठीक ठाक सर्दी पड़ती थी। तो ये उस वक्त जो अमेरिका, कनाडा और वो लोग जो कपड़े पहना करते थे और उनकी सारी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ये उससे रिलेटेड यहाँ पर वो चीज़ थी। और ये देखें, ये स्पेशल इतना क्यूट लग रहा था मुझे ये ये ना रेड इंडियंस का ड्रेस है जो उस ज़माने में वो पहना करते थे। और क्योंकि पहले जो थे वो रेड इंडियंस आए थे वहाँ पर सबसे पहले, जो अमेरिका को जिसने फ़तह किया था, तो उससे रिलेटेड आई थिंक कोलंबस कुछ नेम था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, गो कि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, लेकिन फिर भी मुझे इंटरेस्ट लगा इस जगह पे जाकर, क्योंकि जब आपको कोई बता रहा होता है और आप थोड़ी देर के लिए खो से जाते हैं कि यार पुराने वक्तों की चीज़ें हैं और कितनी कौन किस तरह से इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इन चीज़ों को वहाँ से लेकर आते हैं। वहाँ से फारिग होने के बाद ये आप देख सकते हैं कि पीछे हम फिर आ गए थे जापान के सेक्शन में। जापान, चाइना उससे रिलेटेड यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि सारे साउथ एशिया के जो थे इन लोगों ने एक तरफ किया हुआ था। फिर यहाँ पर ये इंडिया का था, यहाँ पर आप लोगों ने देखा तो ये वो हैं कि जो हमारे मुल्कों से यहाँ पर चीज़ लेकर आए, क्योंकि उस ज़माने में इंडिया पाकिस्तान एक होते थे। तो ये उस दौर में जब अंग्रेज़ों ने वहाँ पर हुकूमत की तो वहाँ पर जो चीज़ें थीं तो फिर वहाँ से वो इन म्यूज़ियम से ये चीज़ें लेकर आए। और कितने खूबसूरत खूबसूरत आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नेकलेसेस और वो उस तरह की चीज़ें, मूर्तियाँ भी थीं इनकी कुछ जो कि गोल्ड की बनी हुई थी। तो ये चीज़ें थीं और कुछ अच्छी जो हैं गोल्ड की जो थी वो आपके पास तलवारें और इस तरह की चीज़ें भी थीं। अब हम लोगों ने बस जल्दी जल्दी एक्सप्लोर कर लिया था, क्योंकि हस्बैंड की कॉल बार बार आ रही थी कि भाई जल्दी आओ। और फिर हस्बैंड जो है वो स्माइल के साथ दोबारा गए थे, क्योंकि ठीक ठाक बड़ा था।
फिर यहाँ पर हम आ गए थे टावर ब्रिज, और टावर ब्रिज में हमें यहाँ पर मीटिंग पॉइंट थी, जो मेरे हस्बैंड हैं उनके जो कज़न हैं उनसे यहाँ पर मिलना था। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे इतना कोई खूबसूरत लग रहा था ना ये एरिया, बहुत ही प्यारा। कुछ कुछ ना दुबई की लुक दे रहा था ये, और यहाँ पर क्रूजेस थे और इस तरह से लोग जो है ना, शाम का टाइम था ये, और लोग इन्जॉय कर रहे थे। जो इन लोग के अपने हैं पब्स हैं और इस तरह से रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए थे। और ये टावर ब्रिज था, तो ये भी मुझे देखने में अच्छा है। कहते हैं कि ये खुल जाता है और बंद हो जाता है, इसके अंदर वो चीज़ होती है। लेकिन पहले तो ये ऊपर से भी आप जाकर देख सकते थे, लेकिन अब कुछ अरसे से शायद इन लोगों ने ये चीज़ बंद की हुई थी। तो ये एरिया बहुत प्यारा लग रहा था, स्पेशली शाम के टाइम पे। ये कुछ शाम और कह लीजिए मगरिब के टाइम का वक्त था, और हम लोगों ने बहुत यहाँ पर भी इंजॉय किया था। और इस टाइम हम लोगों के पैरों की जो हालत थी वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी, बहुत बुरा हाल था, लेकिन इन्जॉयमेंट भी चल रही थी साथ साथ में। काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई थी मेरे हस्बैंड के अपने कज़न से, काफ़ी आई थिंक 30 ईयर्स के बाद ना। तो अच्छा लगा मिलके, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप एक ही शहर में एक ही जगह रहते हैं, लेकिन जॉब और इन सब चीज़ों की वजह से मसरूफियत कुछ ऐसी हो जाती है कि आप सोचते हुए भी टाइम नहीं निकाल सकते। बस फिर टावर ब्रिज अच्छी तरह से हमने एक्सप्लोर किया, और करने के बाद क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, लाइक ट्रेनों में भी बहुत रश हो रहा था, सारे टूरिस्ट आए हुए थे, समर टाइम चल रहा था। फिर हमने जो है वो यहाँ पर एक वेस्ट हैम की जगह पे बहुत सारे अपने लोग नज़र आ रहे थे, और ये लग रहा था जैसे आप पाकिस्तान में ही घूम रहे हैं आपको। इवन दो यहाँ पर मस्जिदें भी नज़र आ रही थी, और बहुत ज़्यादा ना, तो और बहुत ज़्यादा हलाल और देसी रेस्टोरेंट थे। तो स्पेशली मेरे जो इनके जो कज़न है मेरे हस्बैंड के, वो यहाँ पर लेकर आए थे। और ये बहुत ही कोई हैदराबादी इन स्पाइस करके था, और ये वेस्ट हैम में था। बहुत ही डिलीशियस इनका फूड था। तो ये यहाँ पर हम आ गए थे क्योंकि यहाँ पर सारा हलाल ऑप्शन होता है। चॉइस आपकी है, आप जो खाना चाहें आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। हमने ज़्यादा, मुझे शौक़ था चिकन 65 खाने का, जो कि हैदराबादी स्पेशलिटी है, सॉरी क्या हो गया मुझे। और हैदराबादी बिरयानी है और बटर चिकन है, और साथ में ये सब जो था उन्होंने ऑर्डर किया था। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी रिस्क में भी बरकत दे, हमारे रिस्क में भी बरकत दे। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था यहाँ पर, और हमने काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है वो एंजॉय किया था। बहुत मज़ा आया था यहाँ पर आज के दिन भी। लेकिन ये करते करते ठीक ठाक हम लोग, मेरे ख्याल से लास्ट हो गए थे पूरे रेस्टोरेंट में, जो कि बैठे हुए थे। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ना, चीज़ें बंद होना शुरू हो जाती हैं 12 और 1 बजे। वो तो यहाँ पर है, जर्मनी में तो और बुरे हालात हैं कि वो सब कुछ जो है वो वक्त से पहले जो है वो बंद हो जाती है। फिर यहाँ पर दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका था, और आज हमने सोचा था कि आज हम कहीं नहीं जाएंगे और थोड़ा सा घर पे थोड़ा देर के लिए रहेंगे, क्योंकि आज हमें एक और हमारे रिलेटिव्स हैं तो उनकी तरफ जाना था। और यहाँ पर असमारा मैडम जो है वो टीवी देख रही थी, तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा मामा मैं कार्टून वॉच कर रही हूँ। तो बस थोड़ी देर के लिए फिर हम यहाँ पर बैठे, क्योंकि बहुत बुरी तरह थक चुके थे। रात में हम 2 बजे के करीब आए थे। तो ये सारी वो फ़ोटोग्राफ्स हैं जो हमने ड्यूरिंग अपने वहाँ पर स्टे, जो हमने जो म्यूज़ियम में वो किया, तो उस पर हमने नोट की थी, ली थी। तो ये वो सारी हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बगैर मत जाइएगा। रखिएगा अपना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय।